पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करके 5 साल में आपको मिलेंगे 21,73,551 रुपए। पर कैसे, कितना इन्वेस्ट करके और किन शर्तों पर? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट स्कीम जो देती है 7.7% का रिटर्न। इसे आप कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं? क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट है? कितना है टैक्स सेविंग का फायदा और टीडीएस कटेगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जो है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक योजना है जो कि स्मॉल इनकम इन्वेस्टर्स को सेविंग्स करने के लिए बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसको गवर्नमेंट ने 1989 में स्टार्ट किया था। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट की गई थी और आज के टाइम में भी ये स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही रनिंग है। एनएससी सर्टिफिकेट एक लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो करंट रेट अभी चल रहा है 7.7%, जो गवर्नमेंट हर क्वार्टर में चेंज करती रहती है। यहां एक बात याद रखिए कि हम जब भी एनएससी अकाउंट ओपन कराते हैं उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो मैच्योरिटी तक के लिए लॉक कर दिया जाता है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है और हमें मैच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। अगर इसमें आप कोई माइनर अकाउंट भी ओपन कराना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि माइनर अकाउंट को पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो इसमें हम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 5 साल बाद पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाता है। इस स्कीम में मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? तो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम मिनिमम 1,000 रुपए का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो मैक्सिमम हम चाहे जितना भी इन्वेस्ट करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जानते हैं एनएससी स्कीम में हमें क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को सेक्शन 80C में रखा गया है। इस स्कीम में हम 1,50,000 तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स एक्सेम्पशन पाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1,50,000 का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करके टैक्स रिबेट पा सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां हमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस एटसेट्रा। तो अगर आपने वहां भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख रुपए कंप्लीट करके टैक्स डिबेट लेना चाहते हैं, तो आप एनएससी सर्टिफिकेट सिर्फ उसी अमाउंट का ही लीजिए जितना अमाउंट कवर करना बाकी रह गया हो। स्कीम में मैच्योरिटी पर कोई टीडीएस डिटेक्ट नहीं किया जाता। इस स्कीम के विड्रॉल रूल्स, जैसा कि हमने बात की है, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। 5 साल कंप्लीट होने पर हम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे अकाउंट होल्डर की मृत्यु या अकाउंट होल्डर को गंभीर बीमारी हो गई हो, तभी 5 साल से पहले पैसा निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें सर्टिफिकेट को परचेज करने की कोई लिमिट नहीं है। हम जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। इसमें हमें जॉइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी मिलती है। मैक्सिमम 3 एडल्ट्स मिलकर एनएससी में जॉइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम लोन के कोलेटरल के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर यह ध्यान रखिए कि एनएससी पर लोन किसी भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। एनएससी पर लोन सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही अवेलेबल होता है। लेकिन एनएससी पर मिलने वाले लोन का अमाउंट एनएससी के अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसमें बैंक आपके एनएससी के अमाउंट का 90 से 100% तक का अमाउंट लोन दे सकता है। सपोज आपने 1 लाख का एनएससी परचेज किया है, तो इस पर आपको बैंक 90,000 से 1 लाख तक का लोन दे सकती है। एनएससी में इन्वेस्टमेंट के बाद हमें प्रूफ क्या मिलता है? तो 2016 के पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर एज अ प्रूफ ऑफ परचेस हमें एनएससी सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन 2016 के बाद से एनएससी में इन्वेस्ट करने पर हमें पासबुक इशू किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एनएससी में कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। अभी इस स्कीम पर 7.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सारी कैलकुलेशन इसी हिसाब से होंगी। अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको 4,490 रुपये का ब्याज मिलेगा और कुल राशि बनकर होगी
14,490 रुपए। 50,000 रुपए निवेश करने पर 5 साल में 22,452 रुपए ब्याज मिलेगा, जिसके साथ कुल राशि होगी 72,452 रुपए। 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको 5 साल में 44,903 रुपए का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,44,903 रुपए। 3 लाख रुपए निवेश पर 5 साल में 1,34,710 रुपए ब्याज मिलेगा। कुल राशि बनकर होगी 4,34,710 रुपए। 5 लाख रुपए निवेश करने पर 5 साल में 2,24,517 रुपए ब्याज मिलेगा और फाइनल अमाउंट होगा 7,24,517 रुपए। 10 लाख रुपए जमा करने पर आपको 4,49,034 रुपए ब्याज मिलेगा। कुल राशि होगी 14,49,034 रुपए। और अगर आप 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल में 8,98,068 रुपए का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी राशि होगी 28,98,068 रुपए। तो ये थी कुछ कैलकुलेशन। आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर आप 50 लाख या 1 करोड़ की अमाउंट एक बार में जमा करते हैं तो सरकार आपसे पूछेगी कि ये पैसे आपके पास कैसे आए, क्या टैक्स आपने भरा है। ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब जानते हैं इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस स्कीम को हम इंडिया की किसी भी पोस्ट ऑफिस से ओपन कर सकते हैं। इसके साथ हमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स में हमें सेल्फ अटेस्ट करना होगा और अगर हम जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सारे अकाउंट होल्डर की 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी। एनएसएसई को हम कैश, चेक या कार्ड किसी से भी परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि एनएसएसई स्कीम क्या है, इसमें अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा। क्या आप एनएसएसई में इन्वेस्ट करते हैं? हमें जवाब कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।